वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, विंटर का सीज़न चल रहा है और इसमें आते हैं बहुत ही बढ़िया नींबू और जिसका अचार बहुत ही टेस्टी डलता है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी मम्मी की खास रेसिपी। सालों से बनाती आ रही हैं, वो इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे जैसे वो अचार पुराना होता है वैसे वैसे उसकी खासियत है ना वो आती है। यानी कि ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से आप डालोगे ना तो बहुत ही शानदार आपका जो अचार है ना बनकर के तैयार। तो देखिए, मैंने 1 किलो लिए हैं नींबू। इनको अच्छे से धो करके करीब 2 घंटे के लिए मैंने धूप में रख दिया था, ताकि ये इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे। और 2 बॉटल लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से साफ करके गर्म पानी से धो करके उनको मैंने धूप में रख दिया था। बिल्कुल बढ़िया, पूरे दिन के लिए रख दिया था उनको, तो ताकि अच्छे से वो सूख जाएं। तो देखिए, हमने ये अच्छे से धो करके सुखा लिए हैं और सुखा करके हमने इनको ले लिया है। और अब हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से काट लेंगे और एक नींबू के हम 4 पार्ट करेंगे, यानी कि 4 भागों में हम काट लेंगे और इस तरह से आसानी से ये कट जाएंगे। और इसमें जितने भी आपके बीज निकलते हैं उनको हम अलग कर लेंगे। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने चटनी बनाई थी, इससे पहले मैंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आपको उस रेसिपी को भी वॉच कर लेना, उस वीडियो को वॉच कर लेना। उसमें तो क्या है, पीसना पड़ता है। अगर एक बीज भी रह जाता है तो वो पूरी चटनी कड़वी हो जाती है। लेकिन अचार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जितना ये निकल जाते हैं उतना हम निकाल लेंगे। और अगर 1-2 रह भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम देखिए, एक नींबू के 4 भाग कर लेंगे, यानी कि 4 पार्ट में इसको काट लेंगे और बहुत ही टेस्टी अचार बन करके तैयार होगा। मेरी मम्मी की सीक्रेट रेसिपी है और इतनी शानदार, इतना लाजवाब। देखिए, ये अचार जैसे जैसे पुराना होता है ना वैसे वैसे और भी टेस्टी और भी लाभदायक। यानी कि ये अचार पेट के लिए भी बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाभदायक हो जाता है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना पेट संबंधी, आप एक टुकड़ा खा लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि दवाई का भी काम करता है, बहुत ही अच्छा है, सालों साल चलता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, बिना तेल के बनता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, आप भी बताइएगा। पहले तो मेरी मम्मी देखिए 5-5, 6-6, 10-10 किलो अचार डालते थे पहले लोग हर चीज़ का, लेकिन आजकल इतना नहीं डलता है। और हम लोग जब स्कूल जाते थे तो जनरली अचार ही लेकर जाते थे। क्या आप भी लेकर जाते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब लंच होता था तो सबके टिफ़िन का इंतज़ार होता था। जैसे ही टिफ़िन खुलता था वो खुशबू आती थी कैरी के अचार की, नींबू के अचार की, अलग ही वो माहौल होता था, अलग ही खुशबू होती थी। लेकिन आजकल क्या है, स्कूल में बच्चे नहीं ले जाते हैं, यानी कि स्कूल में अलाउड ही नहीं होता। लेकिन पहले हम लोग लेके जाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। तो पराठे के साथ अचार बहुत ही टेस्टी। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कितने सारे नींबू निकल गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो पुराने दिन याद आते हैं। जो एक्स्ट्रा बचा है जूस, वो हम इस तरह से छान लेंगे उसको। और ये देखिए, हमने सारे के सारे काट लिए हैं। नींबू के जो बीज हैं उनको हम अलग फेंक देंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और ये जूस है, इसको हमने निकाल लिया है, यानी कि छान लिया है। अब देखिए, वो जार था बिल्कुल सूखा हुआ, उसको हम यहाँ रख लेंगे। और इसी में हम जो हमने टुकड़े किए हैं, इसी में हम इसको डालेंगे। जार सूखा ही होना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और कांच का ही होना चाहिए। कांच के में लंबे टाइम तक अच्छा रहता है अचार, कोई दिक्कत नहीं देता। तो देखिए, हम इसमें भर लेंगे। और मेरा ये अचार करीब 2 बोतल में आएगा, क्योंकि इसमें मसाला भी ऐड होगा, शक्कर भी ऐड होगी, तो इसलिए 2 बोतल चाहिए होगी। तो मैंने 2 बोतल में भर दिया है। बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको कम से कम 15 दिन के लिए या 11-12 दिन के बाद आप चेक कर लेना एक बार। कम से कम 15 दिन तो लगते ही हैं। इसको आप धूप में रख दीजिए डेली। और जब भी इसको
आप धूप में रखें उससे पहले एक बार इसे इस तरह से चला लें, यानी कि ऊपर नीचे कर दें ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो देखिए अब इसमें हमने हर बोतल में 2 बोतल हैं, 2 चम्मच हमने डाला है नमक। ये सादा नमक है, 2-2 चम्मच डालना है क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा लगता है। तो 1 किलो में हमने डाला है 2-2 चम्मच नमक। दोनों बोतल में 2-2 चम्मच नमक हमने डाल दिया। अब या तो आप कपड़े से ढक दीजिए, इसको बांध दीजिए, या फिर ढक्कन लगा करके इसको धूप में रख दीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जब भी आप इसको धूप में रखो तो अच्छे से, यानी कि डेली जब आप रखोगे ना इसको, इस तरह से एक बार चला लेना। इस तरह से आपको ऊपर नीचे कर लेना है ताकि हमारा जो अचार है बढ़िया से गल जाए। अब इसको हम ना धूप में रख देंगे। आप कम से कम 15 दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिएगा और 15 दिन बाद ये हम देखेंगे इसको अच्छे से गल जाएगा। यानी कि आप हाथ से तोड़ के देख लेना, अगर ये टूट रहा है तो अच्छे से गल चुका है, क्योंकि चीनी डालने के बाद फिर ये गलता नहीं है। तो इसलिए आपको ये प्रोसीजर सारा पहले ही करना है, उसके बाद हम मसाले और चीनी डालेंगे। तो देखिए हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम धूप में रखेंगे 15 दिन के लिए। डेली हम ये काम करेंगे। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो देखिए 1 किलो के हिसाब से हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मेथी दाना, 3 टेबल स्पून सौंफ, 3 टेबल स्पून जीरा, 25-30 हमने डाली है काले मिर्च, थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हो, अच्छी लगती हैं इसमें। 3 बड़ी इलायची, 6-7 हमने लिए हैं लौंग और 2 लिए हमने पीपली। पीपली का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं और इस अचार में इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये आप ज़रूर डालना, आराम से ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है, जहाँ गरम मसाले मिलते हैं ना उसी में ये मिल जाता है। तो देखिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम बस इसका मॉइस्चर निकल जाए इतना ही हम इसको भूनेंगे। ये देखिए अब हमारा ये हो गया, 2 से 3 मिनट ही भुना है हमने। अब इसको गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद ही हम डालेंगे अजवाइन। ये हमने 3 चम्मच ली है अजवाइन। बस गरम तवे पर ही हल्का सा चला लेंगे इसको हम, बस इसी में ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका भी मॉइस्चर निकल जाए। गैस चालू हो तब इसको हमें नहीं करना है, इसी में हल्का सा ही गर्म हो जाएगा और गैस बंद करने के बाद ही आपको अजवाइन करनी। और तभी आपको डालनी है 2 जावित्री, 2 फूल लिए हमने और इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है इस अचार में। तो देखिए तभी तो मैंने बोला मेरी मम्मी की जो सीक्रेट रेसिपी ना, इतनी अच्छी लगता है ये अचार, इतना टेस्टफुल लगता है गजब का। आज भी कि जब भी मैं अचार डालती हूँ मेरी मम्मी से ही पूछ करके डालती हूँ कितना डालना है, कितने किलो में डालना है। यानी कि उनका जो अचार का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो देखिए इसको भी हम इसी तरह से हल्का सा, यानी कि तवा हमारा गर्म है उसी पर डाल करके इस तरह से भून लेंगे और बहुत ही बढ़िया हमारा मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए इसको हम खोल करके देख लेते हैं। 15 दिन हो चुके हैं इसको और इसको एक टुकड़ा हम निकाल करके दिखाते हैं। ये देखिए आराम से टूट रहा है ये, यानी कि कट रहा है। तो हमारा अचार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमने जो मसाले भुने थे ना उनको ठंडा करने के लिए रख दिया है और जो बड़ी इलायची थी उसको हम इस तरह से, उसके जो अंदर के दाने हैं उनको निकाल लेंगे और छिलका अलग कर देंगे। छिलका हमें नहीं चाहिए इसमें। और तीनों के हम इसी तरह से दाने निकाल लेंगे और सिर्फ दाने चाहिए और छिलका अलग कर देंगे। और हमारा जो बाकी का मसाला था वो भी ठंडा हो रहा है और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। इसका ना बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इसका कलर अचार का।
और अब हमने जो मसाला रोस्ट किया था ना, उसको हम इसमें डाल देंगे और इस सारे मसाले को हम हल्का दरदरा पीसेंगे। एकदम फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा है ना तभी। और इसमें डाल देंगे अब हम हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालना। ये देखिए हमने डाल दिया हींग, बहुत ही अच्छी लगती है इसका जो फ्लेवर है। और अब हम इसमें डालेंगे जायफल। इसको हम इसी तरह से हल्का सा कस करके इसमें मिला देंगे। और सिंपल नमक हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि सिंपल नमक हमने पहले ही जब हमने गलाया था तब हमने डाल दिया था। तो इसका हम थोड़ा सा इसी तरह से कस लेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया खुशबू और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो ये आप ज़रूर ऐड करना। तो देखिए बस अब ढक्कन लगा करके हम इसको पीस लेंगे और हल्का दरदरा ही करना पल्स मोड पे। तो देखिए हमने पीस लिया है। और एक बड़ा जार लेंगे, इसमें हम कम से कम 800 ग्राम लेंगे शक्कर। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हो तो आप जितना हमारा नींबू है उतना ही ले सकते हो, यानी 1 किलो है 1 किलो शक्कर आप ले सकते हो। मुझे थोड़ा कम चाहिए तो मैंने इसमें कम डाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लेना। तो मैंने इसमें 800 ग्राम ली है। इसको हम पीस लेंगे, पीस करके जल्दी हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारा जो हमारा अचार था एक बड़े बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि मेरा 2 बर्तन में है, 2 जार में है, तो मिलाने में दिक्कत आएगी। तो हम इसलिए इसको निकाल करके आसानी से इसको मिलाएंगे ताकि सारे मसाले इवनली इसमें मिल जाए। अब जो शक्कर हमने पीसी थी उसको भी हम इसमें मिला देंगे और इस तरह से हम पीस कर, वैसे तो आप साबुत भी डाल सकते हो, वो भी आराम से गल जाएगी, लेकिन 2 से 3 दिन उसमें लग जाएंगे। ये आपका 1 दिन में ही बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे नींबू तो पहले ही गल चुके हैं। बस इसको करने के बाद 1 दिन और आप धूप में रख देना, बस आपकी जो चीनी है और मसाले आराम से मिल जाएंगे। 1 दिन में ही ये पिघल जाएगा। तो देखिए अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं और बहुत ही बढ़िया हमारा अचार बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से 3/4 चम्मच डाला है हमने, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कलर के लिए डालिए हल्दी, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। तो देखिए इसको हम डाल करके अच्छे से मिला देते हैं। हल्दी हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें 1 किलो के हिसाब से आधा चम्मच या थोड़ी सी 3/4 चम्मच काफ़ी है। इससे थोड़ा कलर भी आएगा और बहुत ही बढ़िया। अब इसको सारे मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए पूरा उलट पुलट कर लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं ना अचार में अच्छे से मिक्स हो जाएं और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए हमने पीस के डाली है ना, तो बस ये 1 दिन में ही हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने मिला ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जार थी ना उसी जार में हम ये मसाला है पूरा भर देंगे, उसी में अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए ये हमने जो जार रखे हैं इसी में हम ये सारा जो अचार है उसको भर देंगे और 1 दिन के लिए वापस से आप धूप में रख देना, तो हमारी जो चीनी मसाले सब मिक्स हो जाएंगे बढ़िया से और चीनी मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने पीस करके डाली है तो 1 दिन ही लगता है इसमें इसको मेल्ट होने में। और मेरी मम्मी की सीक्रेट रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही शानदार तरीके से वो अचार डालती हैं, जो आज भी हम उसी तरह से अचार डालते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपको मैंने इसलिए रेसिपी शेयर की, आप भी इसको डाल सकें, बहुत ही शानदार लगता है। और आप भी जाइए, इतनी बढ़िया क्वालिटी के नींबू आ रहे हैं, आप भी अचार डालिए इस तरह से और बहुत ही टेस्ट लगता है। इस अचार से आप बिना सब्जी के भी 2 की जगह 4 रोटी खा लोगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं। तो देखिए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से जाइए और लेके आइए नींबू, बनाइए शानदार अचार। थैंक यू, बाय बाय।